नमो नमः बच्चों। आज आप लोग चंद्रापीठ कथा बाण भट्ट द्वारा रचित चंद्रापीठ कथा से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में आपको हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों और उत्तर बताए थे। बहुविकल्पी प्रश्न। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कमल योनिर इव विमानीकृत राजहंस मंडला, यह विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? शूद्रक, चंद्रापीठ, कुमारपालित अथवा वैशंपायन। इसका सही उत्तर होगा बच्चों शूद्रक। प्रश्न नंबर 2। कस्य विमले कृपाण धारा जले चिरम वास राजलक्ष्मी, किसके विमले कृपाण धारा जले, विमल कृपाण धारा जल में राजलक्ष्मी बहुत समय तक निवास करती थी। कृपाण धारा जले, कृपाण की धारा रूपी जल में राजलक्ष्मी जो है बहुत समय तक निवास करती थी। किसकी? चंद्रापीडस से, तारापीडस से, शूद्रकस से, शुकनासस से। इसका सही उत्तर है शूद्रकस से। शूद्रकस से, राजा शूद्रकस से। राजा शूद्रक की कृपाण धारा जल में राजलक्ष्मी निवास करती थी। प्रश्न नंबर 3। भगवतः नारायणस्य का अनुकरोति, भगवान नारायण का कौन अनुकरण करता था? शूद्रका, शुकनाशा, तारापीरा, चंद्रापीरा। उत्तर होगा शूद्रका। प्रश्न नंबर 4। गंगा प्रवाह इव भागीरथ प्रवृत्ता, यह विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गंगा प्रवाह इव, गंगा के प्रवाह के समान। भागीरथ पथ प्रवृत्ता, भागीरथ के पथ में प्रवृत्त रहने वाला। हाँ, यह विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अर्थात भगीरथ के समान प्रतिज्ञारत, गंगा के प्रवाह के समान। जिस प्रकार गंगा के प्रवाह को भागीरथ पृथ्वी पर उतार कर लाए थे, ऐसे उस भगीरथ के समान कौन था? वैशंपायन, शूद्रका, चांडाल दारक, चंद्रापीठ। उत्तर होगा शूद्रका। प्रश्न नंबर 5। विदित सकल शास्त्रार्थः राजनीति प्रयोग कुशलः, यह विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? विदित सकल शास्त्रार्थ, संपूर्ण शास्त्रार्थ को जानने वाला, राजनीति के प्रयोग में कुशल कौन था? ये विशेषण किसके लिए आया? शूद्रक के लिए, चंद्रापीठ के लिए, वैशंपायन, शुक के लिए। उत्तर वैशंपायन शुक के लिए। प्रश्न नंबर 6। प्रथमे वयसि का सुखमति चिरमुवास, प्रथम वयस में अर्थात युवावस्था में कौन सुखपूर्वक निवास किया, सुखपूर्वक रहा बहुत समय तक? तारापीरा,
शूद्रकः, शुकनासः, वैशंपायन। तो उत्तर होगा शूद्रक। देव विदित सकल शास्त्रार्थ राजनीति प्रयोग कुशला वैशंपायनो नाम शुकः। इस वाक्य का वक्ता कौन है? इस वाक्य को कहने वाला कौन है? प्रश्न नंबर 7। शूद्रक, चांडाल कन्या, वृद्ध पुरुष, प्रतिहारी। तो उत्तर होगा वृद्ध पुरुष। वृद्ध पुरुष ने ही कहा था कि हे देव, विदित सकल शास्त्रार्थ, संपूर्ण शास्त्रों का जानने वाला, राजनीति के प्रयोग में कुशल, ये वैशंपायन नाम का शुक है। प्रश्न नंबर 8। आदर्शः, आदर्शः सर्वशास्त्राणां, यह विशेषण किससे संबद्ध है? या अथवा कह आसीत आदर्शः सर्वशास्त्राणां? शूद्रक, चंद्रापीठ, वैशंपायन, कुमारपालित। उत्तर होगा शूद्रक। वनिता संभोग परांग मुखा सुहृत परिवृत्ता, यह विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? वनिता संभोग परांग मुखा, वनिता के संभोग से परांग मुख अर्थात स्त्रियों के प्रति स्त्रियोचित जो सुख है उससे विमुख, सुहृत परिवृत्ता, मित्रों से घिरा हुआ रहता था। यह विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? शूद्रक, तारापीठ, चंद्रापीठ अथवा वैशंपायन। सही उत्तर होगा शूद्रक। प्रश्न नंबर 10। कृत युगानुकारिणी त्रिभुवन प्रसव भूमि इव विस्तीर्णा, यह विशेषण किसका है? कृत युगानुकारिणी, कलयुग का अनुकरण करने वाली, त्रिभुवन, तीनों भवनों की जन्म भूमि के समान विस्तीर्ण, ये विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? विदिशा, चंपा, काशी, मथुरा। उत्तर होगा विदिशा। 11वां प्रश्न। कहा दक्षिण पथादागता अथवा दक्षिण पथात का आगता आसीत, कौन दक्षिण पथ से आई हुई थी? महाश्वेता, कादम्बरी, चांडाल कन्या, तरलिका। उत्तर होगा चांडाल कन्या। प्रश्न नंबर 12। विदिशा विधाना नगरी राजधान्या आसीत, विदिशा नाम वाली नगरी राजधानी थी? शुकनासस्य, चंद्रापीडस्य, शूद्रकस्य, कुमारीपालितस्य। उत्तर होगा शूद्रकस्य। प्रश्न नंबर 13। मातंग कुमारी को किसने प्रवेश कराया? प्रतिहारी, द्वारपाल, शूद्रक, बाणभट्ट। उत्तर होगा प्रतिहारी। प्रश्न नंबर 14। विदिशा नगरी किस नदी से परिगत थी? अथवा त्रिभुवन प्रसव भूमि इव विस्तीर्णा का नगरी अस्ति, अथवा शूद्रक की राजधानी विदिशा किस नदी से घिरी हुई थी? गोदावरी, कावेरी, वेत्रवती, कालिंदी। सही उत्तर होगा वेत्रवती। प्रश्न नंबर 15। शूद्रकस्य राजधानी का आसीत, शूद्रक की राजधानी क्या थी?
अथवा शूद्र की राजधानी का नाम था, अथवा त्रिभुवन प्रसव भूमि इव विस्तीर्णा, यह विशेषण किसके लिए प्रयुक्त है? अथवा त्रिभुवन प्रसव भूमि इव विस्तीर्णा का नगरी अस्ति। बच्चों, यह एक प्रश्न 4 तरीके से पूछा गया है। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उज्जैनी, कांधार, विदिशा, काशी। उत्तर होगा विदिशा। हर इव जित मन मथा का अस्ति। हर के समान अर्थात शंकर जी के समान मनमथ कामदेव को जीत लिया था। कौन? कहाँ अस्ति, कौन है? चंद्रापीड़ा, शूद्र कहा, वैशंपायना, प्रतिहारी। उत्तर होगा शूद्र का। प्रश्न नंबर 17, चांडाल कन्या कस्मात पथादागता, अथवा चांडाल कन्या कहाँ से आई थी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उत्तर होगा दक्षिण। प्रश्न नंबर 18, प्रतिहारी काम प्रावेशयत, प्रतिहारी ने किसको प्रवेश कराया? वैशंपायन, चांडाल कन्या, कंचुकीम, चंद्रापीडम। उत्तर होगा चांडाल कन्या। प्रश्न नंबर 19, विदिशा नगरी कया नद्या परिगता आसीत, विदिशा नगरी किस नदी से घिरी हुई थी? गोदावर्या, महानद्या, वेत्रवत्या, भागीरथ्या। सही उत्तर होगा वेत्रवत्या। प्रश्न नंबर 20, जामदग्ने परुषधारेव वशीकृत सकल राजमंडला। ये वाक्य किसके लिए प्रयुक्त है? अथवा आलेख्य गताम इव दर्शन मात्र फलाम, यह पद किसके लिए प्रयुक्त है? अथवा अरण्य कमलिनी इव मातंग कुल दूषिता का आसीत। बच्चों, ये भी कुछ प्रश्न जो है वो 4 तरीके से पूछा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। उत्तर चांडाल कन्या, प्रतिहारी, चामरग्रहणी, वारांगना जन्म। सही उत्तर होगा चांडाल कन्या। प्रश्न नंबर 21, सकल भूतल रत्न भूता का आसीत, संपूर्ण पृथ्वी का रत्नभूत कौन था? अथवा कर्ता महाश्चर्याणाम आदर्शः सर्वशास्त्राणाम का आसीत, महाश्चर्यों का कर्ता था और सभी शास्त्रों का आदर्श था। वो कौन था? पुंडरीका, चंद्रापीड़ा, शूद्रका, वैशंपायना। सही उत्तर होगा वैशंपायना। प्रश्न नंबर 22, विदित सकल शास्त्रार्थ राजनीति प्रयोग कुशला का आसीत, संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला राजनीति के प्रयोग में कुशल कौन था? शूद्रक, शुकनास, वैशंपायना, तारापीड़ा। उत्तर वैशंपायना।
प्रश्न नंबर 23 जो इम्पोर्टेंट है, हर्षचरितम किसकी रचना है? बाणभट्ट, दंडी, सुबंध भूषण भट्ट। सही उत्तर होगा बाणभट्ट। प्रश्न नंबर 24 ये भी इम्पोर्टेंट है। गद्य रचनाकारों में सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? सुबंधु, बाणभट्ट, दंडी, पंडित अंबिका दत्त व्यास। सही उत्तर होगा बाणभट्ट। प्रश्न नंबर 25 पंजरस्थम शुकमादाय चांडाल कन्यका कुतः आगता। पिंजड़े में रखकर शुकम आदाय शुक को लेकर चांडाल कन्या कुतः आगता कहाँ से आई थी? विदर्भ देशात, पुष्पुरात, कंबोज प्रांतात, दक्षिण पथात। उत्तर होगा दक्षिण पथात। प्रश्न नंबर 26 देव किम किमु वा ना स्वादितम। यह कथन किसका है? हे देव, क्या क्या अथवा क्या क्या नहीं स्वाद लिया। ना आस्वादितम किस किस चीज का स्वाद नहीं लिया, अर्थात मैंने रनिवास में क्या क्या नहीं खाया। कंचुकी, वैशंपायन, शूद्रक, प्रतिहारी। उत्तर होगा वैशंपायन। शूद्रकस्य प्रधानमात्यः का आसीत्, अथवा राजा शूद्रक के महामात्य का नाम था। उत्तर पहला कुमारपालित, वैशंपायन, कंचुकी अथवा पृथु। सही उत्तर होगा कुमारपालित। बच्चों कुल 27 बहुविकल्पी हमने पढ़ा दिए आपको। इनको आप लोग पढ़िएगा, याद करिएगा। कुछ ना समझ में आया हो तो पूछिएगा। आज अब हम यहीं पर आप ये अध्ययन समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।